राधे राधे भक्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि लड्डू गोपाल जी को किस मौसम में कौन सा इत्र लगाया जाता है। अब गर्मियां आ रही हैं तो मैं आपको बताऊंगी कि गर्मियों में लड्डू गोपाल जी को अब हम कौन सा इत्र लगाएं। मार्केट में बहुत सारे इत्र मिलते हैं पर हमें ये पता नहीं होता है कि लड्डू गोपाल जी की पोशाकों पर कौन से इत्र लगाए जाते हैं और लड्डू गोपाल जी के श्रीअंग पर कौन सा इत्र लगाया जाता है। तो इत्र के बारे में ये सारी चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि असली और नकली इत्र की पहचान कैसे की जाती है। मार्केट में बहुत सारे इत्र मिलते हैं पर हमें ये पता नहीं होता है कि कौन सा इत्र असली है और कौन सा नकली। तो ये भी मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको हमारी वीडियो के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है गर्मियाँ अब शुरू हो गई हैं, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गर्मियों में लगाए जाने वाले इत्रों के बारे में। तो सबसे पहले आ जाता है चंदन। चंदन का इत्र सबसे ठंडा होता है। रात को ठाकुर जी को सुलाते समय इसकी मालिश की जाती है। ये इत्र गर्मियों में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला इत्र है। जैसा कि मैंने आपको बताया, चंदन के इत्र से लड्डू गोपाल जी की मालिश की जाती है, यानी चंदन का जो इत्र है वो लड्डू गोपाल जी के श्रीअंग पर लगाया जाता है। इसे वस्त्रों पर नहीं लगाया जाता। अब हम लोग बात करेंगे गुलाब के इत्र के बारे में। गुलाब का जो इत्र होता है ये 12 महीने ठाकुर जी को लगाया जाता है। गुलाब के इत्र से ठाकुर जी की मालिश की जाती है, यानी गुलाब का जो इत्र है वो लड्डू गोपाल जी के श्रीअंग पर लगाया जाता है। इसे वस्त्रों पर प्रयोग नहीं किया जाता। अब हम लोग बात करेंगे खस के इत्र के बारे में। खस का जो इत्र है वो लड्डू गोपाल जी को गर्मियों में ही लगाया जाता है, क्योंकि खस काफ़ी ज़्यादा ठंडी होती है और खस का जो इत्र है वो ठाकुर जी के श्रीअंग पर लगाया जाता है। इससे ठाकुर जी की मालिश की जाती है। इसे वस्त्रों पर प्रयोग नहीं किया जाता। अब हम लोग बात करते हैं जूही, रात की रानी, चंपा, मोगरा, चमेली, तुलसी। इनकी तासीर इतनी ठंडी नहीं होती है। इनको आप ठाकुर जी की पोशाक पर भी लगा सकते हैं और ठाकुर जी के श्रीअंग पर भी लगा सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे मिट्टी के इत्र के बारे में। मिट्टी के इत्र की खुशबू बहुत अलग होती है। इसे तांबे के बर्तन में बनाया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे तुलसी के इत्र के बारे में। किसी कारणवश आपके पास तुलसी का पौधा नहीं है, तुलसी की माला नहीं है, तो आप तुलसी का इत्र रोज़ाना ठाकुर जी को लगा सकते हैं। उनके कपड़ों पर भी लगा सकते हैं और उनके श्रीअंग पर भी लगा सकते हैं। तो ये थे कुछ इत्र जो कि गर्मियों के मौसम में ठाकुर जी को लगाए जाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि 12 महीने ठाकुर जी को कौन से इत्र लगाए जाते हैं। गुलाब का इत्र ऐसा इत्र है जिसको आप 12 महीने ठाकुर जी को लगा सकते हैं। फिर अब हम बात करेंगे व्रत सौरभ के बारे में। ये बहुत ज़्यादा मशहूर इत्र है, आप सभी जानते ही होंगे इसके बारे में। ठाकुर जी के श्रीअंग पर इसकी मालिश की जाती है। फिर बात करते हैं सौंधों के बारे में। सौंधों का इत्र वृंदावन के बांके बिहारी जी के श्रीअंग पर लगाया जाता है। इससे उनकी मालिश की जाती है। मदन मस्त, इस इत्र को अगर आप लेकर आएंगे तो इसकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। इसे ठाकुर जी के वस्त्रों पर यूज़ किया जाता है। पंचफूल, केवड़ा, चमेली, इनका यूज़ ठाकुर जी के वस्त्रों पर किया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे श्रृंगार के इत्र के बारे में। श्रृंगार का इत्र ठाकुर जी को आप ज़रूर लगाएं। इस इत्र को ठाकुर जी के श्रृंगार करने के बाद लगाया जाता है। श्रीअंग पर लगाने वाले इत्र हैं गुलाब का इत्र, खस, चंदन, हीना, कस्तूरी, केसर, बकुल, कदम, व्रत सौरभ, सौंधो, मदन मस्त। ये जो इत्र हैं ये ठाकुर जी के श्रीअंग पर लगाए जाते हैं। इससे ठाकुर जी की मालिश की जाती है। तो ये जो मैंने आपको बताया ये सारी चीज़ें थी इत्र के बारे में। अगर आपको इत्र से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि असली और नकली इत्र की पहचान हम कैसे करें। देखिए, असली और नकली इत्र को पहचानना बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। मैं जब भी इत्र लेती हूँ तो मैं उसे टेस्ट करके ही लेती हूँ। बहुत ही आसान होता है पहचान करना। बहुत सारी शॉप्स में नकली इत्र भी मिलते हैं हमें, पर हमें हमेशा इत्र को देखकर लेना चाहिए, क्योंकि हमें उसे ठाकुर जी को लगाना है। कहीं ठाकुर जी को उससे कष्ट ना हो, इस बात का आप ध्यान रखें। इसलिए आपको इत्र पहले ही टेस्ट कर लेना है। ये जो आप इतनी सारी मेरी इत्र की कलेक्शन देख रहे हैं, ये सारे इत्र मैंने एक साथ नहीं परचेज़ किए हैं। ये सारे इत्र अलग अलग जगह से मैंने लिए हुए हैं। ये देखिए, हमें क्या करना है, ये देखिए एक चंदन का इत्र मैंने लिया है। इस तरह से अपनी फिंगर पर इसे लगाना है और अपनी आइज़ की ऊपर वाली साइड आपको इस तरह से इसे लगाना है। ये देखिए, इस तरह से
अगर जलन हुई तो ये नकली इत्र है, अगर जलन नहीं हुई तो ये असली इत्र है। और एक और पहचान होती है, जो नकली इत्र होता है उसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही ज़्यादा आएगी, जो असली इत्र होगा उसकी बहुत ही लाइट फ्रेग्रेंस रहेगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा ताकि ये जानकारी सब तक पहुंच सके।